हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अब हम लोग बिहार बजट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का। जिन्होंने बिहार बजट का नहीं देखा है वो जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बिहार बजट का। आज कर रहे हैं हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये मैं एक बार फिर से बता दूं कि बिहार से रिलेटेड जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आने वाला एग्ज़ाम जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिहार 69th प्री जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोई भी बिहार का एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और फिर बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे आना ही आना है सवाल। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट का भी मैंने वीडियो मैं कर चुकी हूँ, तो वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए, सबसे पहली बात कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, कौन इसको किया था? विजय कुमार चौधरी 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद में 20-21 के तुलना में 3.2% की तुलना में वर्ष 21-22 में 10.98% की वृद्धि हुई है, जो 21-22 के राष्ट्रीय वृद्धि पर 8.68% से 2.30 अधिक है। आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का कितना हिस्सा है? देखिए, 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 21.2, द्वितीय का कितना है? 18.1 और तृतीय का कितना है? 60.7। तो इससे आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से मतलब उत्पाद में सबसे ज़्यादा है, प्रथम या द्वितीय या तृतीय से? तो किससे है? तृतीय से। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्तमान मूल्य पर कितना है? 6,75,448 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पर कितना है? 4,28,065 करोड़। देखिए, स्थिर मूल्य किस पे हम लोग देखते हैं? जनगणना के टाइम में जब हुआ था, 2011 से तुलना किया जाता है, और वर्तमान मूल्य होता है जिस ईयर का हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है। अब आगे चलते हैं, वर्ष 2021-22 में निवल राज घरेलू उत्पाद एनएसडीपी कितना है? वर्तमान मूल्य पर कितना है? 6,14,431 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पर कितना है? 3,42,274 करोड़ रुपए। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र पशुधन और मत्स्य, खेत एवं जल कृषि है, जिनकी वृद्धि दरें क्रमशः 9.5% और 6.7% रही है। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी 90% की वृद्धि दर्ज हुई है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि हुई है। सकल राज घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्र की वृद्धि दर वायु परिवहन 10.5%, भंडारण में 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6%, लोक प्रशासन में 9.3% है। देखिए, जिसको अभी पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है ना, आप लोग फ्री टाइम में बस एक बार सुन ले, इसको बार बार इसको सुन लें। अब अगर आप बार बार रिपीटेशन में इसको सुनेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो जिसको भी नहीं टाइम मिल रहा है पढ़ने का, और सब्जेक्ट में बिजी हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से बार बार सुने, पूरा आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से एकदम बन जाएगा। अब चलते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति वर्तमान मूल्य पर कितना था? 54,383 रुपये। ये पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में भी कोई क्वेश्चन आ चुका है। और स्थिर मूल्य पर कितना है? 14,465 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, जिलावार विषमता विभिन्न आधारों पर। बिहार का सर्वाधिक समृद्ध व प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला है? पटना। उसके बाद कौन सा है? बेगूसराय। उसके बाद कौन सा है? मुंगेर। तो आपको लोग को थोड़ा सा ऑर्डर में याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक गरीब या निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला है? ये भी पूछा जाता है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसमें है? शिवहर में, फिर है अररिया, फिर है सीतामढ़ी। ये भी पूछा गया है, बीपीएससी के क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसको रखिएगा। अब पेट्रोल सर्वाधिक खपत कहाँ होता है? पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। न्यूनतम खपत कहाँ होता है? बांका, लखीसराय और शिवहर में। रसोई गैस सर्वाधिक खपत कहाँ होता है? पटना, बेगूसराय, गोपालगंज में। न्यूनतम खपत कहाँ होता है? अररिया, किशनगंज एवं बांका में।
आगे चलते हैं, डीजल कहाँ सबसे ज़्यादा खपत होता है? पटना, शेखपुरा, बेगूसराय में। न्यूनतम खपत कहाँ होता है? किशनगंज और शिवहर में। लघु बचत क्या है? सबसे समृद्ध कौन है? पटना और सारण। सबसे गरीब कौन है? अररिया, पश्चिमी चंपारण। ये दोनों कौन सा है? गरीब है। नेक्स्ट है, सभी सूचकों की रैंकिंग पर समग्रता से विचार करने पर बिहार के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत विकसित जिले पटना, सारण और भोजपुर है। दूसरी ओर सबसे पिछड़े जिले कौन सा है? अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अपेक्षाकृत को विकसित कौन सा है? पटना, सारण और भोजपुर, याद रखिएगा। और पिछड़ा कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर 2021 सितंबर 2022 का। बिहार में कुल मुद्रास्फीति शहरी एवं ग्रामीण कितना है? 9.7%। ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति कितना है? 9.3%। शहरी बिहार में मुद्रास्फीति कितना है? 12.1%। राजकीय वित्त व्यवस्था क्या है? 2021-22 में कुल प्राप्ति 1,99,270.15 करोड़। राजस्व प्राप्ति कितना है? 1,58,797.33 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 40,472.82 करोड़। 2021 में कुल व्यय का कितना है? 1,93,122.99 करोड़। राजस्व व्यय कितना है? 1,59,219.171 करोड़। पूंजीगत व्यय कितना है? 33,903.28 करोड़। देखिए, आप लोग सुनेंगे ना बार बार, तो वहाँ डेटा देख के आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को टिक कर लेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ। राजस्व घाटा 21-22 का कितना है? 422 करोड़। और जीएसडीपी का कितना है? 0.1%। सकल राजकोषीय घाटा 21-22 में कितना है? 25,551 करोड़। जीएसडीपी का कितना है? 3.8%। प्राथमिक घाटा कितना है? 11,729 करोड़। जीएसडीपी का 1.7%। राजकोषीय घाटा 20-21 का कितना है? 29,828 करोड़। जीएसडीपी का कितना है? 4.8%। कुल ऋण ग्रहण कितना है? 40,445 करोड़। जीएसडीपी का कितना है? 6%। बकाया ऋण कितना है? 2,57,510 करोड़। और जीएसडीपी का कितना है? 38.1%। अब चलते हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में क्या है? गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% थी। 2020-21 में सकल राजगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 53.9%। फसल सघनता कितना है? 1.44। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 184.9 लाख टन। राज्य में कुल अनाज उत्पादन कितना है? 181.0 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना है? 121.9 लाख टन। राज्य में कुल अंडा उत्पादन कितना है? 306.66 करोड़। राज्य में ईख का उत्पादन कितना है? 119.77 लाख टन। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 37.22 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ है? शिवहर में। न्यूनतम फसल सघनता कहाँ है? पूर्णिया में। ये एकदम याद रहना चाहिए, सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पे है। सर्वाधिक निबल बुआई क्षेत्र कहाँ है? पहले भोजपुर, फिर बक्सर, फिर सिवान में। सिंचाई विकास का कुल व्यय कितना है? 2,670.49 करोड़। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लगाया गया है। आगे चलते हैं, फसलों का उत्पादन और उत्पादकता में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में, उसके बाद औरंगाबाद में, उसके बाद कैमूर में। थोड़ा सा ऑर्डर याद रखिएगा और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है उसको याद रखिएगा। 2020-21 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में 28.5% हिस्सा था। उत्पादकता में अग्रणी सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास, वही जो उत्पादन में है चावल में। उसके बाद कौन है? औरंगाबाद। उसके बाद कौन है? अरवल। इसका भी ऑर्डर आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप चलते हैं गेहूं में। गेहूं में उत्पादन में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं में उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास ही है। उसके बाद कौन है? कैमूर। उसके बाद कौन है? पश्चिमी चंपारण। इसका भी अगेन ऑर्डर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2021-22 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में 21% हिस्सा था। अब चलते हैं उत्पादकता में सबसे ज़्यादा कौन है? पश्चिमी चंपारण, फिर है खगड़िया, फिर है बेगूसराय। ये किस में है? गेहूँ में। इसका भी ऑर्डर आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। मक्का में चलते हैं। मक्का में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कटिहार में, फिर पूर्णिया में, फिर खगड़िया में। उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अररिया में, फिर पूर्णिया में, फिर कटिहार में। इसका भी आप लोग को ऑर्डर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं दलहन में। उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पटना में, फिर औरंगाबाद में, फिर नालंदा में। उत्पादकता में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहानाबाद में, फिर वैशाली में, फिर भोजपुर में। इसका भी आप लोग प्लीज़ ऑर्डर याद रखेंगे।
अब चलते हैं ईख उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिले का अग्रणी स्थान है, जहां 68.24 लाख टन होता है। तो ईख उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फल वर्ष 2021-22 में कुल 3.67 लाख है, पर उपजे फलों का कुल उत्पादन 49.87 लाख टन था। बिहार में मुख्य फलों का उत्पादन इस प्रकार था: केला 19.68 लाख टन, आम 15.50 लाख टन, अमरूद 4.34 लाख टन, लीची 3.08 लाख टन, अनारस 1.14 लाख टन, पपीता 0.95 लाख टन, तरबूज 0.49 लाख टन, खरबूजा इतना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं कृषि विभाग की महत्वपूर्ण पहल क्या क्या है। पहला पॉइंट है मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी राजस्व ग्रामों में किया जा रहा है। इसमें किसानों को अनाज वाली फसलों के मामले में आधे एकड़ के लिए तिलहन तथा दलहन के लिए चौथाई एकड़ के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज मिलता है। समेकित बागवानी विकास मिशन का 23 जिलों में और इसी पैटर्न पर मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का 5 जिलों में क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर प्रणालियों पर 90% सब्सिडी दे रही है। अगला है राज्य सरकार ने 2021 में 3 नए कृषि महाविद्यालयों को स्वीकृति दी है। कृषि अभियंत्रण का नया महाविद्यालय आरा में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन का नया महाविद्यालय पटना में और कृषि जैव प्रौद्योगिकी का नया महाविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है। किसानों की आजीविका संबंधी सुरक्षा का आधारित नई फिल्म आई बनाई है। इस फिल्म उम्मीद को 2021 राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा फिल्म है, थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। इस वर्ष 8,405 किसान चौपाल आयोजित किए गए हैं, जिनमें 7.59 लाख किसान ने हिस्सा लिया है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मिला हम लोगों को। अब चलते हैं पशुपालन, मछली पालन और उत्पादन क्षेत्र में कौन सबसे आगे। पशुधन मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला उप क्षेत्र क्रमशः 10% और 7% की दर में बढ़ा है। पशुधन में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन है, अंडा का, फिर है मांस का, फिर है दूध का, फिर है मछली का। डाटा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ऑर्डर याद कर लेना है। गाय से दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जिलों का संयुक्त रूप से 18.2% योगदान है। भैंसे के राज्यों में दूध उत्पादन की महत्वपूर्ण स्रोत है। भैंस के दूध के प्रमुख स्रोत मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में अंडों का कुल उत्पादन 2016-17 में 111.7 करोड़ था, जो 32.4% वृद्धि दर्ज करते हुए 21-22 में 306.66 करोड़ हो गया है। अब मत्स्य पालन में क्या है, राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2017-18 के 5.87 लाख टन से 2021-22 में 7.62 लाख टन हो गया है, जो गत 5 वर्षों में 7.62% की वृद्धि दर दर्शाता है। अगला चलते हैं मछली उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले कौन सा है, मधुबनी। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बस इसको याद रखना है। उसके बाद कौन है, दरभंगा, फिर है पूर्वी चंपारण। आगे है उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों की खपत में थोड़ी वृद्धि हुई है। 2019 की किग्रा प्रति हेक्टेयर से घटकर 2021-22 में 167.7 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गई है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बीच यूरिया की खपत सर्वाधिक 64.6% थी। सिंचाई में क्या है, बिहार में सकल संचित क्षेत्र 2020-21 में 54.96 लाख हो गया है। सिंचाई के स्रोत क्या है, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य स्रोत। ये याद रखना है कि सिंचाई का स्रोत क्या 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 है। अब चलते हैं वर्ष 2020-21 में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक 4.5 लाख हो रोहतास में है और सबसे कम कहाँ है, शिवहर में है। ये हम लोग पढ़े हैं, वन आवरण जब हम लोग डाटा पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े हैं, वहाँ पे आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। नहरों से सिंचित सर्वाधिक 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी रोहतास जिले में ही है और उसके बाद 1.5 लाख हेक्टेयर पश्चिमी चंपारण में है। 2020-21 में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, समस्तीपुर है। आगे चलते हैं उद्यम क्षेत्र में क्या है, बिहार के कारखानों का संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 20-21 में कितना हो गया, 370,000 लीटर प्रतिदिन। बिहार में कुल चौनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था। बिहार औद्योगिक निवेशी प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार प्रतिशत निवेश के लिए प्रस्ताव मिला है। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेशक का 41% है। दूसरा सीमेंट, तीसरा इथेनॉल सेक्टर में। आगे चलते हैं श्रम, रोजगार और कौशल में। ग्रामीण बिहार में पुरुष
श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% है। शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। नेक्स्ट है, बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है, महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपया है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में अंतराल 36% का है। अगला है, जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकलन कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुआ है, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अधिसंरचना और संचार। 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान किसका है? केरल, और दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। 2020-21 में वाहनों का निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिहार में सड़क नेटवर्क, राष्ट्रीय उच्च पथ कितना है? 5940 किलोमीटर। राज्य उच्च पथ कितना है? 3638 वर्ग किलोमीटर। मुख्य जिला पथ कितना है? तो ये दोनों का डाटा याद रहना चाहिए कि राष्ट्रीय और राज्य का कितना है। रेल नेटवर्क में क्या है? बिहार के कुल नेटवर्क का देश के राज्यों के बीच 5.6% का हिस्सा है। मार्च 2022 में बिहार 3794 किमी रेल मार्ग था। रेल मार्गों की लंबाई के लिहाज से संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा लगभग 5.6% है। गत 5 वर्षों में महज 44 किलोमीटर बढ़ा है। वायु परिवहन में क्या है? वर्ष 2004-05 में 2020-21 के बीच आने वाले वायुयानों की संख्या 9 गुना से भी अधिक है। यात्रियों की संख्या लगभग 26 गुना और सामानों की ढुलाई 12 गुनी से अधिक बढ़ी है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डाओं के लिए विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार पटना हवाई अड्डे के दर्ज में 247 कदमों को सुधार हुआ है। वह 2020-21 के 333वें स्थान से जुलाई-सितंबर 2021 में 86वां स्थान पर आ गया है। अब आते हैं ऊर्जा क्षेत्र में। बिजली की उपलब्धता कितना है? राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 के 280 यूनिट से बढ़कर 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है। 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी, जो कि 2021-22 में 21.2% बढ़कर 7785 मेगावाट हो गई है। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई गई है। अब चलते हैं, बिजली की खपत के मामले में 3 संपन्न जिला कौन कौन सा है? इसका प्लीज़ आप लोग ऑर्डर याद रखिएगा। पहला कौन सा है? पटना, फिर कौन सा है? गया, फिर कौन सा है? मुजफ्फरपुर। सबसे कम किसमें है? इसका भी आप लोग को ऑर्डर याद रखना है। पहला कौन सा है? शिवहर, दूसरा कौन सा है? अरवल, तीसरा कौन सा है? शेखपुरा। और सर्वोच्च वृद्धि किसमें हुआ है? तो सबसे पहला लखीसराय, फिर कटिहार, फिर शिवहर। ये सब का आप लोग को ऑर्डर याद रहना चाहिए। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड क्या कहता है? ताप विद्युत के अलावा बिहार में जल संसाधन से भी विद्युत उत्पादन होता है। अभी कई जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए इसका दोहन किया जा रहा है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का परीक्षण के रूप में किया गया है। राज्य में अभी 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजनाएं की संभावनाएं कहाँ पे है? डगमगरा जल विद्युत परियोजनाएं बहुत न्यूज में है, इसको याद रखिएगा। बस क्या है? सुपौल में है, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सोन नदी पर। गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा नदी बेसिन परियोजनाएं चल रहा है। अगनूर जल विद्युत परियोजनाएं अरवल में। देलबाग जल विद्युत परियोजनाएं रोहतास में। त्रिवेणी लिंक नहर पश्चिमी चंपारण में। नासरीगंज जल विद्युत परियोजनाएं रोहतास में। सेबारी जल विद्युत परियोजनाएं रोहतास में। जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में। सिरखंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास में। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में। तो इसमें बस अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन है, डगमगरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये PYQ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं ग्रामीण विकास में।
बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 21-22 में 48 लाख हो गई है। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है। 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटित हुआ है, जिसमें से 22,208.2 टन गेहूं और 3,266.7 टन चावल था। 7 निश्चय टो के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। नगर विकास क्या कहता है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 4.8 करोड़ थी। 2022 में बिहार अनुपात 2.02 करोड़ की हो गई है। इसमें बिहार में शहरीकरण कितना है, ये बहुत बार पूछा गया है। 11.3% से अब कितना हो गया? 16.2% हो गया। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना के राजगीर, नवादा और गया और बोध गया शहरों को लाभ हुआ है। गंगा जल आपूर्ति योजना किस किस जिले में को लाभ पहुंचाया, ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किमी लंबी सड़कें और 1311.5 किमी लंबी नालियां बनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21-22 तक कुल 4.12 लाख शौचालय बने, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई है। अब चलते हैं मानव विकास में। बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक के 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना से ज़्यादा अधिक बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर व्यय 8 गुना बढ़ा है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभवतः 2006 से 10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर 2006-20 में 59.5 वर्ष हो गई है, अर्थात 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत के जन्मकालीन जीवन का संभवतः 70 वर्ष है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 2005-06 के 22% से 2019-21 में 76.2% हो गया है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं रीड कर दे रही हूँ कि आप लोग सुन लो। मातृ मृत्यु दर 2015-17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव में 47 अंक घटाकर 2018-20 में 118 लाख प्रति प्रसव रह गई है। वहीं संपूर्ण भारत के पर 25 अंकों की कमी हुई है। 2015-17 के 122 से 2018-20 में 97% लाख जीवित प्रसव पर आ गई है। दीदी की रसोई का कुल 75 स्थानों पर चल रही है, जिनमें 700 से अधिक स्वयं सहायता समूह का रोजगार मिल चुका है। अब चलते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना है। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का 2015-16 में 34.4% से बढ़कर 21-22 में 42.4% हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.40 करोड़ की आबादी वाला बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के आबादी देश का बिहार कौन सा राज्य है? आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कितना आबादी है? 10.40 करोड़। डेटा याद रखिएगा। देश की 8.6% आबादी बिहार में रहती है, जबकि देश के क्षेत्रफल में बिहार का 2.9% की हिस्सा है। ये लाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितना आबादी बिहार में रहती है देश का और कितना क्षेत्रफल बिहार का हिस्सा है भारत में। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में 25.4% थी, जबकि संपूर्ण भारत की 17.7% थी। बिहार तथा भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है? बिहार में जनसंख्या घनत्व ये 11.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, जो संपूर्ण भारत के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के। ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टोटल। लिंग अनुपात बिहार में 918 है, जबकि संपूर्ण भारत में 943 है। इंपॉर्टेंट है। बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है, जो राष्ट्रीय औसत का 919 से अधिक है। इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि के दर से लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जिला अरवल, गोपालगंज और दरभंगा है।
कौन कौन सा है इम्पॉर्टेंट है। दीदी की रसोई जीविका की सबसे सराहनीय पहल है जिसमें स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा समुदाय प्रबंधन कैंटिया 4 जिला बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया और वैशाली के सदर अस्पतालों में चल रही है। कहाँ कहाँ चल रहा है ये पूछ सकता है। आगे है सांस्कृतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी चित्रकला स्वरूपों और प्रस्तुत कला का उपयोग करके पेपर लैंप, फाइल, फोल्डर, लैपटॉप, बैग, साड़ी आदि कुछ सजावटी उत्पादनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्हें जीविका द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। वृद्ध और निःशक्त जनों की सामाजिक सुरक्षा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 77.7 लाख वृद्धि है जो कुल आबादी के 7.4% है। वहीं राज्य में 23.3 लाख लोग निःशक्त है जो कुल आबादी के 2.2% है। आगे चलते हैं। वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित लोगों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक योजना, राष्ट्रीय नशा न्यूनीकरण कार्य योजना, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। बस थोड़ा सा रिमाइंड रखना है। अब है बाल विकास क्या है। बिहार में 448 आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की है। बिहार के कुल आबादी में किशोर किशोरियों की कितना है 22.5%। राज्य सरकार ने 2013-14 में बाल बजट तैयार करना शुरू कर दिया था। अभी राज्य के 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन के बच्चों का सार्वजनिक व्यय कितना है 4%। 2020-21 में कितना है 5.3%। अब चलते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ पे है? पटना में। और द्वितीय कौन सा है? बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे? शिवहर में। और द्वितीय कौन सा है? अररिया में। प्लीज़ याद रखिएगा, सब जो भी है सब इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक गरीब जिला कौन सा है? किशनगंज। उसके बाद कौन सा है? अररिया। सर्वाधिक अमीर जिला कौन सा है? पटना। उसके बाद कौन सा है? भोजपुर। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? पटना। फिर कौन है? मुंगेर। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? मधुबनी। फिर कौन सा है? बांका। चावल के उत्पादन में शीर्ष कौन है? रोहतास। फिर कौन है? औरंगाबाद। गेहूं के उत्पादन में कौन है सबसे ज़्यादा? रोहतास। फिर मुजफ्फरपुर में। मक्का के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? कटिहार। फिर कौन है? पूर्णिया में। दलहन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? पटना। फिर कौन है? नालंदा में। गन्ना के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? पश्चिमी चंपारण। फिर कौन है? गोपालगंज। प्याज के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? नालंदा। फिर कौन है? पश्चिमी चंपारण। आलू के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? पटना। फिर कौन है? नालंदा। केला के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? मधुबनी। फिर कौन है? वैशाली। आम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? दरभंगा। फिर कौन है? पूर्वी चंपारण। अमरूद के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? नालंदा। फिर कौन है? मुजफ्फरपुर। मछली के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? पहले मधुबनी, फिर दरभंगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। फिर कौन सा है? सुपौल। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल। फिर कौन सा है? कैमूर। एनएच की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? पटना। उसके बाद किसका है? मधुबनी। एनएच की सबसे कम लंबाई कहाँ है? शिवहर। फिर कौन सा है? शेखपुरा। सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन सा है? पटना। उसके बाद कौन आता है? गया। और सबसे कम बिजली खपत वाला जिला कौन सा है? शिवहर। उसके बाद कौन सा आता है? अरवल। इससे आपको 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, बस इतना सा से। तो इसीलिए आप लोग, अगर आप लोग को नहीं भी पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो मैं जो बोली इसको बार बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा। सुनते सुनते आप लोग को सारा रिमाइंड हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। हो गया, आज हम लोग का बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अगर आप लोगों ने बिहार बजट से रिलेटेड या फिर कोई और से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके चेक करें। ठीक है, टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।